सुप्रभात बच्चों। द अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम के सेशन 4 में आपका स्वागत है। पिछली बार सेशन 3 में हम लोगों ने देखा था अवेकनिंग आवर पॉसिबिलिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम। बच्चों, आज हम लोग पॉसिबिलिटीज, उन संभावनाओं का पता लगाएंगे खेल और अपने मित्रों के संदर्भ में। निश्चित तौर पर हम विद्यालय आते हैं और कई प्रकार के खेल होते हैं, या विद्यालय के अलावे भी बच्चों को खेल बहुत पसंद है। तो खेल के संदर्भ में और इसके साथ ही साथ अपने मित्रों के संदर्भ में हम उन संभावनाओं की खोज करेंगे जो एक अवेकेंड सिटीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एक बच्चा अपने पीयर ग्रुप यानी अपने हम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा सीखता है। जब आप छोटे थे तो बहुत तरह के रोल आप प्ले किया करते थे, यानी कभी आप टीचर बनते थे, कभी आप स्टूडेंट, या कभी कोई राजा बना, कोई सिपाही बना। तो समाज के विभिन्न रूपों के खेल यानी बहुत से कैरेक्टर आप धारण करते थे और उसके संभावित डायलॉग्स आप बोला करते थे। इन सब चीज़ों के माध्यम से, जैसा कि समाजशास्त्रियों का कहना है, कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आज उसी की बात करना है, चाहे वो हमारा पीयर ग्रुप हो, और पीयर ग्रुप में तो हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, आपके हम उम्र बच्चे ही होते हैं। तो आज खासकर हम खेल से शुरू करें। एक खेल के मैदान में, या जब आप कोई भी खेल खेल रहे हों, घर में या बाहर, तो हम सभी समान हैं, इक्वल हैं, ये भावना आपके अंदर होती है। अगर ऐसी भावना नहीं होती है तो आप खेल से अलग हो जाते हैं। इसके अलावे ये खेल ही नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज़ होती है। बहुत सारे बच्चों के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे वो आपके टीचर के सामने हो, पेरेंट्स के सामने हो, या जो आप करते हैं। तो उस एक्टिविटीज़ में आपको ट्रू होना पड़ेगा। यदि आप अपने मित्रों के प्रति अगर ट्रू हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। एक सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक व्यक्ति हैं, और जब आप अपने खेल के समूह में होते हैं तो आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, अगर आप इंडिविजुअली सोचते हैं अपने स्वयं की सफलता के बारे में, तो
ये एक गलत बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप सेल्फिश हो। सेल्फिश कौन होता है? जो अपने स्वयं के बारे में सोचे। लेकिन वही व्यक्ति यदि वो अगर वो पूरे समूह के बारे में सोचता है तो निश्चित तौर पर उसे समूह की विजय होती है। और जैसा कि वो समूह में स्वयं होता है, इसलिए उसकी भी विजय होती है। तो जैसा कि आपने क्लास 8वीं में एक लेसन पढ़ा था, द सेल्फिश जायंट, उसमें यही बात थी कि द जायंट only thought about himself. He did not think about other people or children. और आपको पता होगा कि जब उसने अपने गार्डन के चारों तरफ जब ऊंची दीवारें जब खड़ा कर दिया तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा उसके गार्डन में खेलने नहीं जाता था। और उस वर्ष उसके गार्डन में जब बच्चे नहीं गए तो स्प्रिंग सीजन भी नहीं आया। जब स्प्रिंग सीजन नहीं आया तो फूल भी नहीं खिले। और फिर जब स्प्रिंग नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पर विंटर सीजन रहा। विंटर सीजन के साथ साथ नॉर्दर्न विंड भी आया, हेल भी आया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि सेल्फिशनेस बहुत बुरी चीज़ है। हमें कभी भी अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचना है। हमें आई फीलिंग को छोड़ना होगा। हमें कौन सी फीलिंग लानी है? वी फीलिंग, हम लोग। इसके कारण अपने मित्रों में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आप एक भविष्य में अच्छे मित्र अपने आप को साबित कर पाएंगे। बच्चों, इन्हीं संभावनाओं के विस्तार के लिए हमें मी और माइन आई छोड़ना होगा और उसके जगह पर हमें अपने अंदर वी लाना होगा। हमें अपने विचारों को ऐसे बदलना होगा और इस तरह से हमारे पास हैप्पीनेस, खुशी आएगी और सफलता भी आएगी। इसका अर्थ ये है कि हम एक संपूर्ण समूह के बारे में, यानी आपके साथ जो समूह जो खेल रहा है, आपके साथ जो समूह जो पढ़ रहा है, उन सबके वेलफेयर के बारे में आपको सोचना है। सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। आपको अपने स्वयं के विकास पर नहीं सोचना है। यदि समूह का विकास होता है तो निश्चित आपका भी विकास उसी में निहित है। तो निश्चित तौर पर हमारे सामने दो प्रश्न खड़े होंगे। हमारा अपनी व्यक्तिगत सफलता, जिसमें व्यक्ति की सफलता समूह की सफलता नहीं है। पहला प्रश्न क्या है? हमारा जहाँ अपनी सफलता दिखाई पड़ती है, समूह की सफलता नहीं दिखाई पड़ती है। और एक दूसरी बात है कि जहाँ सबसे पहले हम समूह की सफलता के बारे में सोचते हैं, अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचते। यानी समूह की सफलता में ही हम अपनी सफलता को देखते हैं। यानी ये दूसरी बात हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात होगी
जहाँ हम समूह की सफलता में हम अपनी सफलता को देखते हों। तो इस तरह मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे, चाहे वो अगर खेल के मैदान में अगर इस तरह के अगर ये विश्वास पैदा करते हैं, एक समूह के लोगों के मन में अपने लिए आप जो विश्वास करते हैं, आप उनके लिए कुछ करके जो आप विश्वास पैदा करते हैं, इसका लाभ आपको मिलता है। इसके लिए एक हार्मोनी का होना बहुत ही आवश्यक है। आपके अंदर एक कोऑर्डिनेशन, यानी एक दूसरे के साथ सामंजस्य समूह में करना होता है, जहाँ पर आप अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट का त्याग करते हैं समूह की सफलता के लिए। आप अपने स्वयं के स्वार्थ का त्याग करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, अगर ये खेल के मैदान में अगर अपने मित्रों का विश्वास अगर आप जीतते हैं, तो इसका लाभ आपकी पढ़ाई में भी होता है। यदि आप किसी भी मामले में अगर आप पिछड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपके मित्र आपकी मदद करते हैं। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, तो वो दूसरे बच्चे आपकी मदद करते हैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने का। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप विद्यालय नहीं आए 2 दिन 4 दिन, या आपकी तबीयत खराब हो गई, ऐसी हालत में वो अगर आप अपने मित्रों से उनकी अगर आप नोटबुक्स मांगते हैं, तो वो आपका बड़ी खुशी खुशी आपकी मदद करते हैं। या विद्यालय में कोई विशेष अगर कोई सूचना है, जैसे कोई सीसीए से संबंधित, या मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन से संबंधित, तो बच्चे आपको बड़ी बेहिचक आपको पहले सूचित करते हैं कि भाई तुम नहीं थे, देखो विद्यालय में इतने दिनों के बाद आपकी परीक्षा होने वाली है, ये टाइम टेबल है, तुम जल्दी से लिख लो। तो ये एक मित्रता, एक फ्रेंडशिप होने के ये सब लाभ हैं, जिसमें आपको हमेशा कुछ प्राप्त ही होता है। निश्चित तौर पर बच्चों, ये हमारा विद्यालय आने का लक्ष्य भी यही है कि हम एक समूह के अंतर्गत हम अपना विकास करें। तो ये हमारा कलेक्टिव फुलफिलमेंट ये हमारा हो, और कभी भी हमें व्यक्तिगत रूप में नहीं सोचना है अपने आप को, क्योंकि आप एक समूह के हिस्सा हैं। जैसा कि आपको आपके सामाजिक अध्ययन के शिक्षक आपको बताते होंगे कि अरस्तु ने कहा था कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है, वह निश्चित तौर पर या तो देवता है या वह जानवर है। आप मनुष्य हैं, तो निश्चित तौर पर आपको व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक पूरे समूह के बारे में आपको सोचना है। इस तरह से आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकेंगे। हमें इस तरह से समूह की यूनिटी भी बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहता है, आपके लक्ष्य एक साथ निर्धारित किए जाते हैं, ये दोस्ती लंबे समय तक चलती है। और किसी भी प्रकार की सफलता जो एक
समूह के रूप में होती है और बिना इसके अगर ऐसा नहीं होता है तो वह समूह टूट जाता है या वो समूह कमज़ोर होता है और उसका कोई भी व्यक्ति आपस में झगड़ा ही करने में उसका समय बीत जाता है। वह जीवन के उन महान लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाता। बच्चों, सबसे पहले है कि आपको एक महारत हासिल करना होगा एक दोस्त के रूप में एक समूह के अंतर्गत। इसमें आपको आपका इंजॉयमेंट भी शामिल है और साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व भी तय होता है कि आप अपने मित्र के लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। इस तरह से एक ही बात मैं कहूँगा कि आप अपने मित्रों का हेल्प करेंगे और अपना विकास करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक हमें ट्रू सीकर इन माई इंटरेक्शन विथ माई फ्रेंड्स आपके बीच में होना चाहिए। आप एक सच्चे मित्र हों। ये नहीं कि आप एक दिखावा के लिए मित्र बनते हों। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक ना एक दिन ये बात उजागर हो जाती है और फिर आप कहीं के नहीं रह जाते हैं। यदि आप सच्चे मित्र नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। आप देखते होंगे बहुत से बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर वो मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। आप सोचिए, यदि आपको किसी अपने ही मित्र से अगर लड़ाई हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है, या फिर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं अपने दोस्तों के कारण, तो आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है और आप एक बहुत बड़े लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें एक सत्य मित्र होना चाहिए एक दूसरे का। हमें अपने मित्रों का सपोर्ट करना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका मित्र कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसके ब्लाइंड सपोर्टर बन जाएं। बिना घटनाओं को जाने आप अपने मित्र का पक्ष ले लीजिए नहीं। यदि आपका मित्र कोई गलत काम कर रहा है तो आपका फर्ज है कि आप उसको बताएं कि तुम हमारे समझ से यहाँ गलत हो। तो हमें कभी भी इस तरह का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना है अपने मित्रों के गलत काम के लिए। बिल्कुल आपको सत्य रहना है। आपको पता होना चाहिए कि सत्य की हमेशा विजय होती है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका मित्र बुरा माने, लेकिन कल जब उसे पता चलेगा कि नहीं, तुमने हमें सही तरह से सत्य रूप से तुमने हमें टोका था, तो निश्चित तौर पर वह आपके पास आएगा। तो मित्रता में कभी दरार नहीं पड़ सकती है। तो हमें कभी भी गलत रूप से किसी का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना है। हमें तथ्यों को जानना चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी बात होती है, अगर आपके मित्र से किसी का झगड़ा हो जाता है तो बिना जाने हुए, उन घटनाओं का कारण बिना जाने हुए
आप ब्लाइंडली सपोर्ट अपने मित्रों का नहीं करेंगे तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे ये खेल के मैदान में एक अपने अंदर एक कलेक्टिविटी की भावना पैदा करें। सेल्फिशनेस गलत है। आई, माई और मी की भावना को हटाएं, उसके जगह पर आप अपने मन में वी की बात सोचें। हम लोग, हमारा समूह, हमारा स्कूल, हमारा देश, हमारा समाज, तो हमारा मन जितना ही विशाल होगा उतने ही हम एक अवेकेंड सिटीजन के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। मैं सोचता हूँ बच्चे हमारी इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।